क्या अब मेहनत करना भी बेकार हो गया है? क्या छात्रों का भविष्य सिर्फ मजाक बनकर रह गया है? क्या हर बार परीक्षा रद्द होने के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा? उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये देश के करोड़ों युवाओं की टूटती उम्मीदों की कहानी है। वो युवा जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं, वो युवा जिनके माता पिता खेत बेचकर मजदूरी करके फॉर्म भरवाते हैं, वो युवा जो सरकारी नौकरी को अपने परिवार की आखिरी उम्मीद मानते हैं। लेकिन सिस्टम हर बार उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर देता है। कानपुर के महाराजपुर में एसएससी जीडी परीक्षा देने पहुंचे हजारों छात्रों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। छात्र दूर दूर से आए थे, कोई फतेहपुर से, कोई हमीरपुर से, कोई जालौन, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात से। किसी ने रात भर बस में सफर किया, किसी ने उधार लेकर किराया जुटाया, तो किसी ने परिवार से झूठ बोला कि इस बार नौकरी पक्की है। लेकिन परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद जो हुआ उसने छात्रों को अंदर तक तोड़ दिया। कानपुर के महाराजपुर स्थित रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में एसएससी जीडी की परीक्षा होनी थी। केंद्र की क्षमता थी सिर्फ 399 छात्रों की, लेकिन एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए 819 छात्रों के, यानी व्यवस्था आधी और उम्मीदवार दोगुने। क्या यह सिर्फ गलती थी या फिर छात्रों के भविष्य के साथ एक और बड़ा मजाक? दोपहर की पाली शुरू होने वाली थी, छात्र लाइन में लगे थे, चेहरे पर उम्मीद थी, दिल में सपना था, लेकिन अचानक खबर आती है कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सोचिए उस छात्र पर क्या बीती होगी जो गांव से पहली बार शहर आया था, जिसकी मां ने जाते समय कहा था बेटा इस बार मेहनत रंग लाएगी, जिस पिता ने जेब में आखिरी 500 रुपए रखे थे। उसके सपनों का क्या हुआ होगा? जैसे ही परीक्षा रद्द होने की सूचना मिली, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, नारेबाजी शुरू हो गई। हजारों छात्र हाईवे पर उतर आए, कानपुर प्रयागराज हाईवे जाम हो गया। कुछ छात्रों ने गुस्से में तोड़फोड़ भी की, लेकिन सवाल यह है कि आखिर युवा करे तो क्या करे? क्या कोई भी छात्र खुशी से सड़क पर उतरता है? क्या कोई भी युवा अपना भविष्य दांव पर लगाकर हंगामा करना चाहता है? नहीं। लेकिन जब बार बार मेहनत का मजाक उड़ाया जाए, जब हर परीक्षा के बाद सिर्फ तकनीकी कारणों का बहाना मिले, जब पेपर लीक हो जाए, जब परीक्षा रद्द हो जाए, जब रिजल्ट अटक जाए, तो आखिर युवा के पास बचता ही क्या है? देश में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। कभी पेपर लीक, कभी सर्वर डाउन, कभी भर्ती रद्द, कभी परीक्षा स्थगित। यूपी पुलिस भर्ती, रीट, बीपीएससी, नीट विवाद और अब एसएससी जीडी। हर बार एक नया विवाद, हर बार नया आश्वासन, लेकिन छात्रों का दर्द वही का वही। आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो सम्मान मांग रहा है। वो चाहता है कि उसकी मेहनत की कद्र हो, वो चाहता है कि परीक्षा एक बार हो तो ईमानदारी से हो। लेकिन यहां तो हाल ये है कि छात्र पढ़ाई से ज्यादा अब सिस्टम से डरने लगा है। किसी छात्र ने 2 साल तैयारी की, किसी ने कोचिंग के लिए घर गिरवी रखा, किसी ने दोस्त की शादी छोड़ दी, किसी ने त्योहार मनाना छोड़ दिया, और बदले में उसे क्या मिला? परीक्षा रद्द कर दी गई। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह लाखों सपनों का टूटना है। जब पुलिस छात्रों को हाईवे से हटाने की कोशिश कर रही थी, तब कई छात्र रो रहे थे। कुछ कह रहे थे हम गरीब लोग हैं, बार बार कैसे आएंगे। कुछ मांग कर रहे थे कि कम से कम आने जाने का खर्च दे दिया जाए। सोचिए, एक छात्र नौकरी पाने से पहले ही अपने खर्च के लिए लड़ रहा है। यह घटना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, यह उस व्यवस्था का आईना है जहां युवाओं की मेहनत सबसे सस्ती चीज बन चुकी है। राजनेता मंचों से कहते हैं युवा देश का भविष्य है, लेकिन क्या यही भविष्य है जहां छात्र परीक्षा केंद्र के बाहर रोए, जहां माता पिता टीवी पर अपने बच्चों का हंगामा देखे, जहां मेहनत करने वाले युवा खुद को ठगा हुआ महसूस करें? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ परीक्षा एजेंसी, क्या प्रशासन, या वो पूरा सिस्टम जो हर बार गलती के बाद सिर्फ जांच का आश्वासन देता है? छात्रों को अब सिर्फ तारीख नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए, क्योंकि जब बार बार परीक्षाएं रद्द होती हैं तो सिर्फ एग्जाम नहीं रुकता, पूरी जिंदगी रुक जाती है। एक छात्र की उम्र निकल जाती है,
परिवार वालों की उम्मीद टूट जाती है और कई बार तो युवा डिप्रेशन में तक चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी अब छात्रों का गुस्सा साफ दिख रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या मेहनती होना अब गुनाह है? क्या सरकारी नौकरी सिर्फ इंतजार का दूसरा नाम बन गई है? आज जरूरत सिर्फ नई परीक्षा तिथि घोषित करने की नहीं है, जरूरत है उस सिस्टम को ठीक करने की जहां छात्रों का भविष्य बार बार दांव पर लग जाता है। जरूरत है जवाबदेही तय करने की, जरूरत है उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जिनकी लापरवाही लाखों युवाओं की उम्मीदें तोड़ देती है। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में युवाओं का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और जिस देश का युवा निराश हो जाए उस देश का भविष्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। कानपुर की यह घटना सिर्फ खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि अब युवाओं का सब्र टूट रहा है। सरकारें बदलती रहेंगी, नेता भाषण देते रहेंगे, लेकिन अगर युवाओं को न्याय नहीं मिला तो यह गुस्सा आने वाले समय में और भी बड़ा रूप ले सकता है। आज हर छात्र सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, हम पढ़ें, मेहनत करें, सपने देखें भी या नहीं? अगर आपको भी लगता है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।